हम लॉकडाउन में चल रहे थे, लेकिन अब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ आए और सरकार को भी आपकी फिक्र है। सरकार भी चाहती है कि भाई जितना जल्दी से जल्दी आप लोगों का कारोबार शुरू हो, रोजी रोटी से आप धंधे से लग जाए, ऐसा हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, सभी कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें आपके साथ और सहकार की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे, आप साथ और सहकार दोगे तो हम इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अभी हम ऐसा समझ रहे हैं कि बस अब ये कोरोना वायरस से हम छूटे हो गए, लॉकडाउन खुल गया, हम आज़ाद हो गए, ये बीमारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। किसी भी तरह की लापरवाही और बेदरकारी जो है वो हमें मुसीबत में डाल सकती है। तो हमें ये ना समझे कि भाई अब ये बीमारी से हम हमेशा के लिए मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। अभी आगे चलकर ऐसी संभावना है कि आगे चलकर भी और भी केस बढ़ सकते हैं। आप तो देख रहे हो कि लिंबायत के अंदर और दूसरे एरिया में भी रोज़ाना थोड़े बहुत एक दो केस तो आ ही रहे हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप भी सरकार का साथ सहकार दें, मदद करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो आशा वर्कर घर घर आ रहे हैं, जो टीचर लोग आ रहे हैं और आपको बार बार हिदायत दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आपने गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर कई जवान बच्चे, युवान लोग बैठकर बातें करते हैं और कोई भी मास्क पहनता नहीं। ये अच्छी बात नहीं। अगर हम ये सोच लें कि हमें कुछ नहीं होगा, अल्लाह भरोसे, तो ये लापरवाही और बेदरकारी से हमें आगे तकलीफ में हमको डाल सकती है। इसलिए आप लोगों को हमारी खास रिक्वेस्ट है और हमारे एसएमसी के कार्यपालक इंजीनियर श्री चौधरी साहब, श्री शिराज भाई, मीर साहब, और ये लोग इसीलिए आए कि हमें आपकी फिक्र है और जगह जगह के ऊपर टुल्ला बनाकर आप नहीं खेलें, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दें, इसका आप खास ध्यान रखें। अपने गली में, मोहल्ले में, घर में साफ सफाई का ख्याल रखें। देखिए, आप मुझे देखते होंगे, मैं रोज़ाना यहाँ सर्वे में आता हूँ और भी दूसरे टीचर्स लोग भी आते हैं, आशा वर्कर भी आती है कहने। आपको ये दवाई दी जाती है, ये है होम्योपैथी की दवाई, लगभग सभी घरों में मिल गई है और अगर किसी कोई बाकी होगा तो उनको मिल जाएगी। ये जो है होम्योपैथी की दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में ऐसा डर बना पड़ा है कि क्या ये दवाई खाएंगे तो हमें कुछ होगा तो नहीं, भाई ऐसा तो नहीं है कि इसी से हमें कोरोना वायरस हो जाएगा। ये जो सोच है आप इसको जहन में से निकालें और अफवाहों से बचें। अफवाहें जो है वो हमारे अंदर डर पैदा करती और डर से ज़्यादा इंसान बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और ये जो है होम्योपैथी की दवाई, ये आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, कुव्वत मुदाफ़ियत, जो आपको रोग से लड़ने की ताकत देती है। तो आप इसको घर में रख नहीं छोड़ें। अगर आपसे जो घर में है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, जो भी फैमिली, उनको समझाएं कि भाई इसको रखो मत, इसको खाओ। तो रोज़ाना ये आपको 4 गोली लेनी है। अगर बड़े इंसान है तो वो 4 गोली लेंगे, बच्चा है तो उसको 2 गोली दे देंगे भूखे पे, और ये 4-4 गोली आपको 3 दिन सलग लेनी है। दूसरा कि अगर आपके घर में जो 50 साल से ऊपर, 50 साल की उम्र के लोग हैं या उससे ऊपर हैं, तो हमने आपको घर घर ये टैबलेट दी है। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन की टैबलेट है। ये 5 दिन सलग आपको लेना है, एक सुबह में, एक रात में, खाना खाने के बाद, 5 दिन सलग। तो इस तरह की जो दवाई दी जा रही है आपको घर घर, जो सर्वे के लिए आ रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट करें, उनको सहकार दें, नाम लिखाएं। और अक्सर लोग नाम नहीं लिखाते, डरते हैं कि भाई पता नहीं किस बारे में है, क्या है। तो किसी भी तरह की कोई भी अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मेहरबानी करके जो आप लोग टोला बना के यहाँ जगह जगह जो खड़े होते हैं, उनसे मैं ख़ास रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें साथ सहकार दें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का खास पालन करें। सरकार श्री ने हमको जो गाइडलाइन दी है उसका हमें पालन करना है। हम जितना पालन करेंगे
उतना जल्दी हमारा काम आसान होगा। और ये अनलॉक जो है, लॉकडाउन भी जो जहाँ पर बंद है, आपकी ये शिकायत होती है कि भाई पूरा शहर खुल गया और हमारे यहाँ क्यों बंद है, तो उसकी वजह हम ही है। अगर हम केयर करेंगे, अगर हम सोशल गाइडेंस जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो जल्दी अनलॉक हो जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है खास करके कि आप बच्चों के साथ साथ बूढ़े जो ज़ईफ़ है उनका भी ख्याल रखें कि वो बीमार ना हो, बच्चों को बाहर खेलने से रोकें और हो सके तो उनको भी मास्क पहना। मास्क नहीं है तो आप रुमाल लगा सकते हैं और इन तमाम चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। बस मैं ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए हमारे इस मस्जिद के पेश इमाम, मस्जिद अख्तर रज़ा के पेश इमाम साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना इजहार ख्याल पेश करें।